नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स पे। तो देखिए, जैसे कि कल आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है भाई, बॉयज़ का भी एंड गर्ल्स का भी। तो कुछ बातें हैं वो सुन लो, क्योंकि जैसे अभी फीमेल कांस्टेबल का हुआ था या फिर मेल कांस्टेबल का हुआ था, जो गलतियाँ बच्चों ने की थी वो गलतियाँ आप मत करना, क्योंकि आते हुए क्वेश्चंस भी बच्चे गलत करके आए थे, ठीक है ना। तो देखिए भाई, इसमें करना क्या है और क्या नहीं करना, चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कम से कम 10 नंबर का फ़र्क पड़ने वाला है भाई। जो बच्चे ये वीडियो देखकर जाएगा उसके डेफिनेटली 10 नंबर ज़्यादा आएंगे बजाय उन बच्चों के जो ये वीडियो नहीं देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब मैं बता दूं आपको कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे भाई, अपने माइंड को बिल्कुल से फ्रेश रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक तो अपने बिल्कुल माइंड को शांत रखना है, क्योंकि बच्चे जो गलती करते हैं वो ये बोलते हैं जी हमें टेंशन बहुत हो रही थी और टेंशन में आता हुआ भी सवाल गलत हो गया। तो आता हुआ सवाल गलत नहीं करना है भाई, ठीक है ना। एक तो टेंशन फ्री रहोगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। टेंशन लेने का नहीं और देने का भी नहीं। तो आराम से भाई, अगर आपके बात करें कि आज किसी से झगड़ा भी हुआ है तो उस झगड़े को वहीं भूल जाओ, ठीक है। उस बंदे को माफ़ करो। अगर आप कोई लड़का है, उसकी बीवी ने उसके सर पे बेलन मार दिया है तो कोई बात नहीं भाई, एक तरफ आपके घुमड़ा सा उठ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सहन कर लो, ठीक है। तो पहले बात तो माइंड फ्रेश रखोगे, माइंड को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रखना। दूसरी बात, ये नहीं सोचोगे कि मेरा पेपर नहीं होगा, ये सोचो कि क्लास में इतने बच्चे हैं, मेरा तो पेपर होगा ही होगा। सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी। एक बार आपने सोच लिया ना कि क्या पता नहीं हुआ, तो डेफिनेटली उस टाइम होगा ही नहीं। बस मन में ये रखना है मेरा तो होगा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो भाई, चीज़ें कैसे करनी है। अब सबसे पहले आप जाओगे पेपर देने, तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि दही में अपना चीनी मिला के खाते हैं, है ना। तो वो कर लेना भाई, अंधविश्वास है जो भी है, क्या पता अच्छा हो जाए, है ना। तो दही प्लस चीनी कर लेना, ठीक है। उसके बाद भाई, अब देखो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। अच्छा, पेपर में को ना सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर कंसंट्रेशन बना के रखनी है तो पेपर से पहले एक केला ज़रूर खाकर जाना भाई। केला खाकर जाओगे तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनी रहती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। उसके अलावा मैंने देखा था कि यूपीएससी के बच्चे हैं, जब हम बाहर खड़े थे तो यूपीएससी के बच्चे भी केले खाकर जाते हैं। और एचसीएस का पेपर हुआ था तो तभी बच्चे केले खाकर जा रहे थे। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि इससे कंसंट्रेशन बनती है, तो तब से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो आप केला ज़रूर खाकर जाइएगा। अब देखो, आपके पास आएगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिलेगी ओएमआर। ओएमआर के अंदर आपको यहाँ रोल नंबर फिल करना होता है, ठीक है ना। तो रोल नंबर में जो ऊपर बॉक्स होंगे और नीचे ये सर्कल मिलेंगे आपको, ऐसे 1 2 3 4 या जो भी है। तो पहले तो रोल नंबर यहाँ पे फिल करोगे बॉक्स के अंदर। फिर जो ये आपको सर्कल दे रखे हैं ना, इनके अंदर बस डॉट डॉट लगा देना जहाँ डॉट डॉट लग रही है बस। फिर अच्छे से चेक करो कि क्या मेरा सही है। 2 बार चेक करने के बाद ही ये गोले अपने फिल करने हैं, ठीक है। अब चलो, आप मान लो कि टाइम हो गया है, घंटी बज गई, बेल बज गई है और आपके पास आ गया क्वेश्चन पेपर। मतलब क्वेश्चन पेपर आपका खोलने का वक्त आ गया। अब पहले 5 से 7 मिनट या फिर मान लो कि 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, 5 से 7 या फिर 10 मिनट आपने किसको देने हैं, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में देने हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस आए बस पढ़ते रहोगे। काफ़ी सवाल देखो हरियाणा जीके है, उसके अलावा बात करें इंडिया जीके है, ठीक है। उसके अलावा हमारी साइंस है, और साइंस के अलावा अब मान लो कि करंट अफेयर है। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो देखते ही आपको पता लग जाएगा। अगर आता है तो उसका टिक कर दो, नहीं आता तो उसे छोड़ दो एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग और मैथ की, तो रीजनिंग और मैथ भी, रीजनिंग देखो ऐसा सवाल, ऐसा टॉपिक, इसके ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे नंबर दिलवा सकता है 20 के 20। लेकिन ये आएंगे तभी अगर आपका मन शांत होगा। हट में चीज़ें ठीक नहीं होती है। बिल्कुल आसान सा सवाल जो होता है वो भी नहीं बन पाता। अगर आपका मन शांत होगा तो ही वो कर पाओगे। दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट की भाई, टाइम देखते रहना साथ के साथ कितना टाइम हो रहा है। अब सबसे पहले आप करना है, रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन देखिए एक बार ट्राई कर लो, हो गया तो ठीक है टिक लगा दो, वरना छोड़ दो। ऐसे ही मैथ का सवाल है, एक बार करके देखो बन रहा है तो ठीक है, वरना उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है। तो पहली मान के चलो एक बार ये फटाफट से आपने 8 10 मिनट लगेंगे, ये सारा देख लोगे, जो आता है आ जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जब रीड करोगे क्वेश्चन को तो जो रीडिंग है ना आपकी, पढ़ने की क्षमता है, उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट कर लेना। और इतने भी फास्ट नहीं करना कि क्वेश्चन में दे कुछ रखा है वो समझ कुछ और रहे हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा। रीडिंग थोड़ी फास्ट करोगे, मान के चलो कि जो स्पीड आपकी है उसे डबल कर दोगे तो आधा टाइम आपका वहीं बच जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, जो जो सवाल आते हैं उनको सबसे पहले करना है। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो आते हैं वो आपको एक बार पता लग जाएगा इतने आते हैं। बाद वाले में चाहे तुक्का मार के बी फोर बाबा कर दो, या फिर बी बोर बोला कर दो, या फिर अकड़ बकड़ बम्बे कर लो, या फिर आँख बंद करके जिस पे उंगली लगती है उस पर कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि ये उसका तो कोई इलाज नहीं है, अगर आता है तो एक बारी में आ जाएगा।
जाएगा। दूसरी बात, एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बात है, कोई सवाल आपने देखा, मान लो साइंस का है या फिर मान लिया कि हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कोई भी स्टैटिक का पार्ट है। अब आपको ऐसा लगा कि ये वाला सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और आपके दिमाग में कोई ऑप्शन, मान लो 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको लगा कि हाँ इसका ए होना चाहिए, तो जो चीज़, जो आंसर, जो ऑप्शन आपके दिमाग में पहली बार टकराएगा आपने वही टिक करना है। क्योंकि कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले टिक कर लेंगे क्वेश्चन पेपर पे, फिर जब आंसर अपना OMR शीट होती है उस पर गोले भरते हो, तब सोचते ना ना ए नहीं है, मेरे को लग रहा है बी आना चाहिए। बी कराते हो, घर पे देखते हो कि ओहो इसका तो ए आना था, ये तो मेरा गलत हो गया। तो ये साइकोलॉजी कहती है भाई, साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आपने सवाल पढ़ा हुआ है, अगर तो सवाल पढ़ा हुआ है तो जो आंसर सबसे पहले आपके माइंड में आएगा वही आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये हो जाएगी चीज़। उसके बाद भाई बिल्कुल एक तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। और अब मान लो कि जितने सवाल आपको आते हैं, पहले आपको 20-25 मिनट में पता लग जाएगा कितने सवाल आते हैं, उनको फटाफट से करके, तो जितने आते हैं ना उनको क्या करोगे भाई, उनके सर्कल फिल कर लेना, ठीक है, उनके सर्कल फिल कर लेना फटाफट जितना जल्दी हो सके। अच्छा, गोले भरते वक्त भी भाई थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखना, इतनी स्पीड भी नहीं कि गोला इतना बड़ा है और आपने भर इतना बढ़ा दिया, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना। ठीक है, स्पीड करना बट इतनी भी नहीं कर देगा, मैडम ने कहा था भाई स्पीड बढ़ा दो, इतनी भी को नहीं बढ़ानी, ठीक है। टॉप गियर में गाड़ी चलाने दो बट इतनी भी नहीं करनी है कि ठोक दो अगले में। अच्छा, उसके बाद भाई ये सब चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब मान लो कि टाइम आपने हर थोड़ी देर बाद, मान लो कि 8-10 सवाल हो जाते हैं, 10 एक सवाल हो गए, मतलब गिनने नहीं है, कहीं गिनने बैठ दो 4 सवाल हो गए, अब टाइम देख लूँ, तो वो वैसे निकाल दोगे आप, आपको आइडिया सा लग जाएगा। साथ के साथ टाइम देखते रहना। हाफ टाइम जब हो जाएगा, ठीक है ना, 1.5 घंटा है तो हाफ टाइम जब हो जाए, 1.5 घंटे का मतलब है 90 मिनट, जब 45 मिनट हो जाए या आधा घंटा हो जाए, तब अपना थोड़ा सा कुछ गोले भर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन करो। फिर आपको लगता है कि अच्छा अब तो आधा घंटा रह गया, लास्ट के 30 मिनट में आपने क्या करना है, 30 मिनट से पहले पहले तक सारे गोले भर लेने हैं जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर लास्ट में तुक्के मारते रहना भैया आधे घंटे में, उस आधे घंटे के अंदर जितने आप तुक्के मार सकते हो वो तुक्के मार लेना। और रीजनिंग का भाई देखो, मैं दोबारा से बता रही हूँ, मन शांत होगा तो ही रीजनिंग और मैथ हो पाएगी, अदरवाइज चीज़ें गलत हो जाएंगी। रीजनिंग आनी है कम से कम 20 नंबर की, अब तक का जो हम अनुमान लगा सकते हैं, हो सकता है अभी 5 नंबर की भी आ जाए, हो सकता है रीजनिंग आपको मिले ही ना, ठीक है। तो अगर 21 नंबर की है तो आपने टाइम देना है रीजनिंग को। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को टाइम देने लग जाएंगे, या फिर एग्रीकल्चर को या फिर अपना एनिमल हस्बेंड्री को। तो जब ये चीज़ें आपने पढ़ी ही नहीं, इन पर इतनी मेहनत की ही नहीं है, अगर ये चीज़ों को एक बार देखोगे, अगर सवाल आता है ना तो एक बारे में आ जाएगा, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, थोड़ा वो सोचने में लगा लेना, बट रीजनिंग और मैथ को टाइम देना है। जो आपका स्कोरिंग है भाई 20-30 नंबर का आएगा रीजनिंग और मैथ भाई, 30 नंबर जिसने ले लिए या 25 प्लस ले लिए या 20 प्लस भी ले लिए, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। और अभी आप सोचना, जैसे बिल्कुल मन शांत रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया वो सारी चीज़ें दिमाग से निकाल देना भाई, ठीक है। बस पेपर अटैम्प्ट करने का आपको आना चाहिए। अटैम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले वो सवाल करोगे जो सबसे आसान है, जो आपको आते हैं, फिर उनको मतलब इतने हो गए सवाल, उन सब के क्या कर लोगे, गोले भर लोगे। उसके बाद ऐसे सवाल करोगे जो आपको नहीं आते, वो अपने तुक्के लगाना है तुक्के लगा लेना, दिमाग लगाना है दिमाग लगा लेना, कुछ भी कर लेना उनका, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अपनी तरफ से बेस्ट करना है। और एक बात, अब कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। मान लो आपने पेपर स्टार्ट किया और पेपर स्टार्ट के दौरान आपको लगा कि पहले 5 सवाल ऐसे हैं जिसमें से आपको एक भी नहीं आता, तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको नहीं आता ना तो ये सोचना किसी को नहीं आता, ठीक है ना। और मान लो 5 की बजाय 10 सवाल ऐसे आ गए तो बिल्कुल ही सर पकड़ के रोने लग जाते हैं कई बच्चे, है ना। तो वो काम नहीं करना, नहीं आते तो नहीं आते भाई, क्या कर सकते हैं। अगर मान लो पहले 10 सवाल उन्होंने मुश्किल दे दिया एग्जामिनर ने, आगे के जो 80 है 90 हैं, ठीक है, मान लो कि पहले के 10-15 सवाल है 20 सवाल मुश्किल दे दिए, आगे के 80 सवाल या 90 सवाल बिल्कुल आसान दे दिए, तो इन आसान वालों में आपके 50 नंबर भी नहीं बनेंगे, 50 क्वेश्चन भी ठीक नहीं बनेंगे। तो इसलिए ना टेंशन नहीं लेनी है भाई, तो आराम से भाई क्वेश्चन करते जाना है। और ये देखना है कि अगर मेरे को मुश्किल लग रहा है तो सबको ही मुश्किल लगेगा, और जैसा मैं हूँ मुझसे नीचे ही हैं सारे, मेरा तो इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भाई, ठीक है। और पेपर जब देने जाओगे ना तो एक तो केला खा जाना, दही खाना चाहो भाई, दही और जो अपने चीनी होते हैं वो मिला के खा सकते हो। अच्छा, उसके बाद जब पेपर दोगे तो उस टाइम कुछ नहीं सोचना, दिमाग में कुछ भी नहीं लाना। किसी ने आपको कुछ बोल रखा है, आपको दिमाग में बात चल रही है, भूल जाना इसको। लाइफ में मान के चलो आपके परिवार में कुछ भी बड़ी दुर्घटना भी हो गई हो, उसको भी उस वक्त के लिए भूल जाना भाई, क्योंकि वो दुर्घटना है थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे, खुद भूल जाओगे इन द सेंस कि वो उसका दुख कम हो जाएगा धीरे धीरे, वक्त के साथ सब भाई घाव भर जाते हैं। लेकिन अगर उस टाइम आप क्या करोगे, अगर आपने किया कि मान लो कि
एग्ज़ाम में उस चीज़ का अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया और उसमें सोचने लग गए तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोई दिक्कत परेशानी है ना, बस पेपर के टाइम में उसको निकाल देना और बिल्कुल ना थोड़े हंसते हुए रहना। किसी से बात कर रहे हो तो हंसते हुए बात करना, यूँ नहीं है कि मुँह चढ़ा के बैठ जाओ कि जाना तेरे से बात करूँगा क्या मैं, है। तो ऐसा नहीं है भाई, भाईचारे के साथ रहना है, अच्छा खाना पीना खा के जाना, खाली पेट मत जाना, एक तो पता लगे वहाँ बेहोशी हुए पड़े हो। ठीक है, अच्छे से रोड पड़ के जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, परांठे खाओ, पानी पी लेना आराम से, और पेपर को ठंडे दिमाग से करना है, तभी ये सवाल आपके अच्छे हो पाएंगे। ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं कल, सॉल्यूशन आपका करवा लेंगे सुबह पेपर के बाद। और जिसके पास भी क्वेश्चन पेपर जैसे आपके पास होगा ही, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसका पेपर नहीं है बट उसके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो अपना नंबर है 816 नहीं, ये है 86 84 0 16 8 9, ये अपने दीवान सर का नंबर है भाई। ठीक है, दीवान सर का नंबर है, इस पे आप मैसेज पे अपना व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देना, या फिर पीडीएफ आई है तो पीडीएफ भेज देना, जिससे कि सॉल्यूशन करवा देंगे फटाफट से। ठीक है, ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरी तरफ से आपको बहुत 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 ज़्यादा आशीर्वाद है सबको, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा भाई। 2 स्टार मेरे लिए आप ले आना, ठीक है, मैडम के लिए ले आना भाई। तो बाकी तो देखो, अगर कल का पेपर अच्छा जाता है तो पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी भाई आपकी, बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी, है, रुतबे वाली नौकरी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं भाई, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स, हरियाणा जी के वाय दीवान सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।